आज हम आपको बताने वाले हैं बुद्धिमान व्यक्तियों की वो 10 निशानियां जो कि बहुत ही कम लोगों में पाई जाती हैं। तो अगर आप बुद्धिमान होंगे तो इन 10 चीजों में से 5 या 5 से ज्यादा चीजें आपके साथ मैच जरूर करेंगी। तो आपका काम क्या है, वीडियो को अंत तक देखना और ये बताना कि 10 में से कोई 5 या 5 से ज्यादा चीजें आपके साथ मैच हुई या नहीं हुई। काउंट करते रहना हर एक पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 10 कि इनके दोस्त बहुत कम होते हैं। ये सभी को दोस्त नहीं बनाते। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव होता है। आपने कभी भी चाय बनाई है, उसका छन्नी से उसको छानते हैं, आप क्या देखते हैं कि जो छन्नी के ऊपर रह जाता है वो मटेरियल होता है जो कि हमको नहीं चाहिए होता, और जो बिल्कुल नीचे गिलास में गर्मा गर्म चाय आती है ना, वो मटेरियल होता है जो कि हमको चाहिए होता है। ये छानने वाला काम किसने किया? छन्नी ने किया, फिल्टर ने किया। फिल्टर इनकी लाइफ में भी होता है। फिल्टर क्या होता है कि बात एकदम खरी बोलते हैं, जो बात इनको बोलनी होती है वो मुंह पर बोलते हैं। वो फिल्टर का काम करता है। किसी भी इंसान के सामने आप मुंह पर उसकी जो खरी खोटी सुनानी है सुना दीजिए। अगर वो अच्छा इंसान होगा, सच्चा दोस्त होगा, तब तो आपका और अच्छा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान नकली होगा ना, तो तुरंत आपका दुश्मन बन जाएगा। यानी कि क्या कि अगर चाय पत्ती होगी तो ऊपर ठहर जाएगी, और अगर चाय होगी तो नीचे आ जाएगी। फिल्टर का काम हो जाता है जी। अब क्योंकि बहुत ही ज्यादा फिल्टर का यूज करते हैं, मुंह पर खरी खोटी सुनाते हैं, तो इनके दोस्त बहुत ही कम होते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि जो इनके बचे कुचे दोस्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। नहीं 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 नहीं, जितने भी कम दोस्त होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। यानी कि कम दोस्त होते हैं मगर अच्छे दोस्त होते हैं। ये सभी को दोस्त यूं ही नहीं बना लेते। ऐसा नहीं होता कि किसी भी नए व्यक्ति से मिल लिए तो उनको अपना दोस्त बना लेंगे, उनको अपनी सारी बातें बना देंगे, उनको सारी बातें उनसे पूछ लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। ये बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही कम बात करते हैं। यानी कि जिंदगी को कम में जीते हैं मगर क्वालिटी में जीते हैं। क्वांटिटी इनके लिए बड़ी बात नहीं होती, लेकिन क्वालिटी बड़ी बात होती है। पॉइंट नंबर 9 है, और ये बहुत ही अजीब सा पॉइंट है ना, कि इनको चॉकलेट बहुत पसंद होता है जी। ये तो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिन इंसान को चॉकलेट पसंद होता है ना, उनका ना जो इंटेलिजेंस लेवल है बहुत ही हाई होता है। तो अगर आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं ना, तो पक्का आप चॉकलेट जरूर खाते होंगे और आपको बहुत पसंद होगा खाना। तो अगर चॉकलेट खाना पसंद है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। पॉइंट नंबर 8 कि ये ना अपनी गलतियों को मान लेते हैं। अक्सर इंसान की सबसे बुरी आदत क्या होती है कि वो अपनी गलती को मानता नहीं है। और खासकर वो इंसान जो कि स्मार्ट नहीं होता। जो जितना बुद्धिहीन होगा ना, जो जितना बुद्धू होगा ना, वो उतना ही अपनी गलती को नहीं मानेगा। वो बोलेगा कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। बेशक वो गलती कर दे, सारी गलती उसी की हो, लेकिन वो अपनी गलती कभी नहीं मानता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसके लिए ये क्या करते हैं कि अपना जो ठीकरा होता है वो दूसरे पर फोड़ देते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी साहब, जो किया वो इसने किया। अगर ये ऐसा ना करता तो मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं। जो हुआ इसकी वजह से हुआ, जो हुआ उसकी वजह से हुआ, जो भी कहा उसने कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता ना, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। वो इंसान हमेशा ठहरा हुआ ही आपको पाएगा, परेशान हुआ पाएगा। जो अपनी गलती मान लेते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गलतियों से सीख कर ही आप आगे बढ़ोगे। इंसान की जिंदगी में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, और हर एक लेवल को पार करने के लिए आपको उन गलतियों से सीखना पड़ेगा। हर एक लेवल पे, हर एक सीढ़ी पे आपको कुछ गलतियां मिलेंगी। उन गलतियों को भोगिए, उनको भुगतिए और उनसे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। जो इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहता वो इंसान अपनी गलतियों को मानता नहीं है, और जो इंसान अपनी गलतियों को आगे मानता नहीं वो ठहरा हुआ ही रह जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। बेशक ठीक है, अपने दोस्तों में मत मानिए, ठीक है, वहां पर चुप रहिए, लेकिन घर जाकर सोचिएगा, विचारेगा जरूर कि जो भी आपने कहा, जो भी आपने किया, क्या उसमें आपकी गलती थी। क्योंकि यार दोनों तरफ से ताली बजती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाले ही की गलती सब होगी। नहीं नहीं नहीं, आपकी कहीं ना कहीं तो रही होगी, और जो भी जितनी भी गलती रही है ना, उसको आगे कभी दोहराइएगा मत। इंसान से ही गलती होती है, लेकिन इंसान बार बार गलती करे तो इंसान नहीं होता। पॉइंट नंबर 7 कि इनको हमेशा जवाब चाहिए होता है। दे ऑलवेज लुक फॉर द आंसर्स। इनको आंसर चाहिए होता है, हर एक चीज का जवाब चाहिए। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। क्लास में आपने देखा होगा कि कुछ एक ऐसे दोस्त जरूर हुआ करते थे जो कि बहुत क्वेश्चन पूछते थे, मतलब फालतू के क्वेश्चन। इसका लेना देना नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ते थे, खराब पढ़ते थे, ये सब बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत पूछते थे जी कि मैम ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। आपके ग्रुप में भी एक दो दोस्त ऐसे जरूर होंगे जो कि बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और कई बार तो इतने अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे पास जवाब भी नहीं होता। एक चीज याद रखना कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि उसको हर एक चीज के बारे में जानना होता है। क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसे काम क्यों कर रहा है। ये बहुत ही साइंटिफिक माइंड के होते हैं। अब आपने कॉमर्स लिया, आर्ट लिया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि आपको हर एक चीज के पीछे का तथ्य जानना होता है, लॉजिक जानना होता है।
बुद्धिमान व्यक्ति के पास आप जाकर अपनी कहानियां सुनाएंगे ना कि मेरा ब्रेकअप इसलिए हुआ, मेरी लड़ाई इसलिए हुई, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो तुरंत बिल्कुल नतीजे पर नहीं याद है कि हाँ उसी की गलती थी, तेरी गलती। नहीं नहीं नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि फिर तुमने क्या कहा, तुमने क्यों कहा, तुमने ऐसा कहां कहा था, कब कहा था। जो पूरी बातों को समेट लेंगे, एकदम बिल्कुल भी स्टोरी लाइन पर आ जाएंगे, तब वो बताएंगे कि गलती किसकी थी, है ना। तो किसी चीज के डिसीजन पे आने के लिए आपको उस चीज को समझना होता है, और समझने के लिए क्या करना होता है, जवाब अब लेना होता है भाई, प्रश्न पूछने होते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना वो जवाब लेता है, प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। पॉइंट नंबर 6 कि दे वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ये स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क इतना नहीं करते। देखिए क्या होता है कि जिंदगी में ना 80-20 प्रिंसिपल चलता है। 80-20 प्रिंसिपल अगर आपने पहले नहीं समझा तो मैं आपको समझा देता हूं कि जिंदगी में जो 80% सक्सेस मिलती है ना वो मात्र 20% चीजों से ही मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हों तो आपको पता होना चाहिए कि जो 80% मार्क्स आते थे ना वो मात्र 20% सिलेबस से ही आते थे, जो कि रिपीटेटिव आते थे आपके लास्ट ईयर्स में। तो जो स्मार्ट बच्चा होता था वो क्या करता था कि लास्ट के 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे उनको कर लेता था, या सैंपल पेपर्स कर लेता था और अच्छे खासे मार्क्स ले आता था। लेकिन जो हार्ड वर्किंग होते थे वो बहुत ही मेहनत करते थे, सारी बुक चार्ज जाते थे, और मतलब ऐसा नहीं कि उनके मार्क्स नहीं आते थे, आते होंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे, वो चीज पढ़ लेते थे जो कि शायद एग्जाम में आना भी ना हो। ऐसे ही हाल जिंदगी का है। जो जिंदगी में 80% अच्छे नतीजे होते हैं ना वो मात्र 20% चीजों से ही आ जाते हैं। 80% रिजल्ट मात्र 20% चीजों से ही आता है। तो जो स्मार्ट व्यक्ति होता है वो 20% चीजों पे ही काम करता है, वो बाकी के 80% को छूता भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो सब वेस्ट है, उनमें काम करने में कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। जो स्मार्ट वर्कर होता है वो जो स्मार्ट वर्कर होता है वो 80-20 प्रिंसिपल को जानता है। तो अगर आप 80-20 प्रिंसिपल को जानते हैं और कम चीजों पे काम करते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं तो समझिए कि आप बुद्धिमान हैं। पॉइंट नंबर 5 कि खुद से बातें करते हैं, खुद से बहुत बातें करते हैं ना। अजीब बात है ना कि खुद से बातें भला कौन करता है, लेकिन ये लोग बहुत करते हैं। शायद आप भी करते हैं, अगर करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं भी बहुत करता हूं। तो इनकी आदत पता है क्या होता है कि घर पे सोने से पहले ना, रात में जब सोना होता है तो उससे पहले 5-10 मिनट निकालते हैं, शायद आधा घंटा, कभी कभी 1-2 घंटा खुद से बातें करने के लिए। खुद से पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया यार, मैंने ऐसा इसलिए किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। एक तो सोचते भी बहुत है, वो आगे पॉइंट आने वाला है। ये सोचते हैं कि मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। फिर खुद से पूछते हैं कि यार मैं कुछ कर पाऊंगा जिंदगी में, मैं जिंदगी में कुछ क्या कर क्या रहा हूं, जिंदगी मेरी चल क्या रही है, मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा। परेशान हो जाते हैं कई बार तो सोच सोच के। मतलब मामला इतना खराब होता भी नहीं है, लेकिन अपने मन में सोच सोच कर उस मामले को खराब कर लेते हैं, और वो चीजें भी गेस कर लेते हैं जो कि शायद हुई भी ना हो और होए भी ना जिंदगी में कभी, लेकिन उसको नेगेटिव बना देते हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा समय मतलब बर्बाद करोगे, और ज्यादा समय बर्बाद करोगे तो आप एक्ट इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, काम इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। मगर हाँ ये सत्य है कि जब आप खुद से बातें करते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो खुद से बातें करिए, खुद से पूछिए, खुद को समझाइए, खुद को समझिए, और उससे अच्छा रिलीफ आपको कभी कोई इंसान नहीं दे सकता। अक्सर जो स्मार्ट व्यक्ति होता है उसको पता होता है कि जो उस दुनिया को अपनी दुखारी जो चीजें सुनाएगा ना तो उससे मिलना कुछ नहीं होता, वो रिलीफ ऐसे टेम्परेरी दे देंगे, लेकिन वो चुगली का काम हो जाता है ना। मैं किसी को अपनी स्टोरी जाकर बताऊंगा कि ये हो गया यार, मैं परेशान हूँ, मेरा ये हो गया, वो हो गया, पैसे की तंगी है, मतलब ये तंगी है, वो तंगी है, तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बोले कोई बात नहीं, इंसान है यार, सही हो जाएगा, ये फालतू फालतू की बातें, और कल को चुगली कर रहा होगा। जो स्मार्ट व्यक्ति होता है उसको पता होता है कि चुगलियों से बचना है, दोस्तों से बचना है, जो बुरे होते हैं, जो नकली दोस्त होते हैं उनसे बचना है, उन्हीं को दोस्त बनाना है जो सच्चे होते हैं, और उन्हीं से बातें शेयर करनी जो कि अच्छे होते हैं। पॉइंट नंबर 4 कि अपने काम से काम रखते हैं, दे माइंड देयर ओन बिजनेस। फालतू का टांग नहीं अड़ाते, फालतू की जिंदगी नहीं जीते। ऐसा नहीं कि किसी की टांग अड़ा देंगे किसी के बातों में कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहां कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, फालतू की बकवास नहीं करते, फालतू के काम नहीं करते, फालतू की चीजें ना करते हैं और ना तो सुनते हैं। इनसे काम के काम करना है तो ठीक है, काम की बातें करना है तो करो, और अगर बेफालतू की चुगलियां करोगे, बेफालतू की बातें करेंगे तो भाई बिल्कुल इनके पास टाइम नहीं होता। पॉइंट नंबर 2 कि इनको खुद से प्यार होता है, ये खुद को बहुत महत्व देते हैं। अक्सर इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो खुद को पहचान ही नहीं पाता। इंसान जीता है, भटकता है, भटकता है, सब कुछ हो जाता है, मर जाता है एक दिन, लेकिन वो इंसान कभी खुद को जान नहीं पाता कि वो क्या है। आप खुद से कभी पूछिए कि आप क्या हैं। अब ये मत बोलना आप इंसान हो, क्योंकि इंसान तो हर कोई इंसान है, लेकिन आप क्या हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, आपको खुद के बारे में पता है। अक्सर हम दूसरों के बारे में बहुत सारे आकलन लगा रहे होते हैं कि उसके अंदर ये खराबी है, उसके अंदर ये अच्छाई है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, लेकिन हम खुद से कभी नहीं पूछते
सोचते कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। हम खुद से कभी ये नहीं जानने की कोशिश करते कि मैंने क्या क्या सही किया, मैंने आज दिन भर में क्या किया। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस चीज को समझता है। वो हमेशा शाम को खुद से पूछता है कि मैंने आज दिन भर में मैंने क्या किया, मेरे से क्या क्या गलतियां हुई, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था। और यही हमारा पॉइंट है कि खुद से ना बिल्कुल खुद को जानते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं, खुद को प्यार करते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि यार मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, इनको खुद पर भरोसा होता है कि ठीक है मैं काम करूंगा और ना सिर्फ करूंगा बल्कि उसको उखाड़ के फेंक दूंगा। यानी कि कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत होता है। लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एक और वीडियो हमने बनाई है जिसमें हमने बताया कि चाणक्य जी ने वो कौन कौन से सीक्रेट्स हैं जो कि आपको जिंदगी भर में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप बता देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो पर जाइए, देखिए, उसको लाइक जरूर करिए। एंड एट लास्ट पॉइंट नंबर 1 में मैं आपको बताना चाहूंगा वो 3 बातें जो कि वैसे तो बुराई होती है, वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप वो करते हैं, आपके जिस्म में, आपकी जान में, आपके अंदर रूह में कहीं ना कहीं वो है, तो आप समझिए कि आप बुद्धिमान हैं। और बहुत ही अजीब बातें होती हैं। सबसे पहली बात यह कि जो आलसी होते हैं ना वो बुद्धिमान होते हैं। जिनमें आलस होता है बहुत बुद्धिमान होते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। क्योंकि जो बंदा आलसी होता है ना वो काम को हार्ड वर्क के तरीके से नहीं करना चाहता बल्कि स्मार्ट वर्क के तरीके से करना चाहता है। वो हर एक चीज के पीछे सोचता है कि काम कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हो सकता है, उसमें फालतू का टाइम नहीं लगाता। और इस फालतू के टाइम ना लगाने के चक्कर में ना ये आलसी बन जाते हैं, ना आलस कर जाते हैं कि यार मन नहीं कर रहा है, यार लास्ट में देखेंगे, यार कर लेंगे। यार ऐसा नहीं कि कर नहीं पाते, कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन आलसी बहुत होते हैं। तो ना आलस थोड़ा कम कर दो। पॉइंट नंबर इसी में 2 है कि इनकी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब होती है। अजीब बात है ना कि हैंडराइटिंग खराब होती है तो स्मार्टनेस से क्या लेना देना, इंटेलिजेंस से क्या लेना देना। लेकिन ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। एक स्टडी की गई थी, उसमें यह पाया गया था कि लगभग 85% और 80% के आसपास जो लोग थे उनकी हैंडराइटिंग खराब थी और वो इंटेलिजेंट थे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपके क्लास में अच्छा पढ़ा करते थे उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हुआ करती थी, और जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी वो लगभग इतना अच्छा नहीं पढ़ते थे। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो हमारी वीडियो को एंड तक देखता है और जो हमारी वीडियो को अभी तक देखता आ रहा है वो पक्का स्मार्ट बंदा है, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपने यहां तक वीडियो देखी, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिंक, मतलब एक ही लिंक दिया है, जो लिंक दिया है प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए। बहुत प्यारी वीडियो चाणक्य जी की बताई हुई, बहुत प्यारी वीडियो, आप उसको प्लीज जाकर देखिए, उसको लाइक जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद छोटे से बेल नोटिफिकेशन आते हैं उसको प्लीज ऑन कर देना, ताकि ऐसी छोटी मोटी वीडियोस आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे आपने अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए अर्पित स्पेस जेम्स, वहां पर जाकर हमको फॉलो करिए। धन्यवाद।